गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टूडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव में पाठ संख्या 3 पाठ का नाम है सोने की फसल। इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानेंगे। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में इस पाठ के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। अब हम लोग प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ शब्दों का अर्थ जान लें। विराजना, विराजना का अर्थ है रहना, शोभित होना, लैस, लैस मतलब तैयार, सजा हुआ। अंगरक्षक, अंगरक्षक मतलब विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में लगा व्यक्ति। सेंध, सेंध मतलब वह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते हैं। सुरंग, हवालात, हवालात का अर्थ है जेल। रंगे हाथ, रंगे हाथ का अर्थ है प्रत्यक्ष। सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने, आगामी, आने वाला। सूली का अर्थ है फांसी। फरियाद, प्रार्थना। हुजूर, श्रीमान। स्थगित करना मतलब टालना। अमल, अमल मतलब कार्य रूप में लाना। प्रांगण, आंगन, जौहरी, रत्न, परखने वाला। पुरोहित, कर्म कांड कराने वाला। नियत, निर्धारित। मुकरना, इनकार करना। मुखातिब होना, सामने आना। विकट, भयंकर। जमात, भीड़। जघन्यकृत, घृणित कार्य। संभ्रांत, प्रतिष्ठित। बच्चों, मैंने इन शब्दों को पढ़े, इनके अर्थ भी पढ़े। आप लोग इन शब्दों का अर्थ याद करेंगे और लिखेंगे भी। अब हम लोग मौखिक प्रश्न के उत्तर के लिए आते हैं। क में प्रश्न दिए गए हैं। 1 नंबर में, 1 नंबर में लिखा है पहला है राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा राजा जनक की राजधानी जनकपुर थी, जो कि नेपाल में है। दूसरा प्रश्न है न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? उत्तर में लिखेंगे न्यायालय में फैसला न्यायाधीश सुनाता है। तीसरा है भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है। और नारियल की खेती किस प्रदेश में होती है? तो नारियल की खेती केरल में होती है। और केरल के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी नारियल की खेती होती है। चलिए अगला पढ़ते हैं। ख, एक शब्द लिखिए। पाला, प्रजा का पालन करने वाला। तो क्या बोलेंगे इसको? प्रजापालक। न्याय पसंद, न्याय प्रिय। क्या होगा? न्याय प्रिय। तीसरा है चोरी करने वाला को क्या बोलते हैं? चोर। रक्षा करने वाला को रक्षक। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित या कुंवारा।
बच्चों, मैंने इन प्रश्नों का उत्तर करा दिए। अब मैं ग में आता हूँ। मेल कीजिए। यहाँ मेल आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, बाएं साइड और दाएं साइड में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़िए और मेल कराइए। बाएं साइड में लिखा है राजा, दाहिने साइड में लिखा है लेफ्ट साइड में राजा, रानी, नगर सेठ, बुद्धिमान चोर, सोने की। और राइट साइड दाहिनी तरफ श्रीमती, हीरामल, चंद्र केतु, फसल और रामदत्त। तो एक वो मिलान करना है। जैसे राजा का मिलान होगा चंद्र केतु से, रानी का श्रीमती, नगर सेठ का हीरामल और बुद्धिमान चोर ये रामदत्त, और सोने की मतलब फसल। तो ये भी हम लोग उत्तर कर लिए। अभी इनको समझिए। घ समझिए और लिखिए। एक आपको कर दिए गए, 1 डन फॉर यू। पहला है दर्शन, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है उद्योग, और अर्थ, इतिहास, ये सब कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आपको जैसे पहला शब्द लिखा है उसी आधार पर बाकी शब्दों को के लिए यहाँ शब्द भरने हैं आपको। जैसे यहाँ लिखा है पहला दर्शन, तो क्या लिखा है दार्शनिक, है ना। तो दूसरा विज्ञान का क्या आप लिखेंगे, तो लिखेंगे वैज्ञानिक। तीसरा है उद्योग, तो क्या लिखेंगे उद्योगपति। चौथा है अर्थ, तो यहाँ क्या लिखा अर्थशास्त्री। इतिहास, इतिहासकार। तो ये भी मैंने करा दिया आपको। अब यहाँ अलग कीजिए। देखिए, आपको एक 1 डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया संभ्रांत। तो देखिए, सम जोड़ भ्रांत। ऐसे ही बाकी का सम्मुख, सम जोड़ मुख, है ना। ये लिखा है संपूर्ण, सम जोड़ पूर्ण। ये संपूर्ति, सम जोड़ पूर्ति। सम्मान, सम जोड़ मान। तो इस प्रकार से मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर करा दिए। ओके, अंडरस्टूड। अब घ प्रश्न का ये घ, हाँ 1 मिनट, च है। च में हम लोग अगले दिन करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जितने प्रश्नों का उत्तर कराए सबको फिर से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनका फेयर नोटबुक में इनके उत्तर लिखेंगे और याद भी रखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस पीरियड। थैंक यू, बाय बाय।